आज हम लाए हैं एक ऐसी नाश्ते की रेसिपी जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार लगती है और बनाने में बहुत ही इजी है। झटपट 5 मिनट में ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, इस नाश्ते को अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने 2 कच्चे आलूओं का इस्तेमाल किया है। इन्हें हमने बढ़िया से छील लिया है और साफ पानी ले लिया है। अब हमें बारीक वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो बड़े वाले ग्रेटर से भी इन्हें ग्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऑल पर ज़रूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया रेसिपी लेकर आती रहती हूं जो खाने में बहुत ही क्रिस्पी मज़ेदार लगती हैं और बनाने में बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम समय में बन जाती हैं। तो आलूओं को हमने बढ़िया से ग्रेट कर लिया है। अब आलूओं को हमें 2 से 3 बार साफ पानी में बढ़िया से धो लेना है ताकि इनमें जो भी स्टार्च वगैरह है वो निकल जाए। तो आलू को हमने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है। आलू की बढ़िया से लच्छे निकल आए हैं। अभी हम इसको साइड में रख देते हैं। अब इधर हमने 2 ब्रेड ले ली हैं। इनको अब हमें कट कर लेना है। तो आप अपनी पसंद से इसकी छोटे बड़े गोल चौकोर जिस तरीके की शेप आपको पसंद हो कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके छोटे छोटे पीस काट कर तैयार कर रही हूँ। बहुत ही इजी रेसिपी है और इस रेसिपी में हम बहुत ही कम मसालों का यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो इस नाश्ते को बच्चों के टिफिन में भी बनाकर दे सकते हैं या सुबह की जल्दबाजी में चाय के साथ भी इसे गर्मा गर्म परोस सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट 5 मिनट में बन जाती है। तो ज़रूर से आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप लोगों को इस नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी। और कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग इस रेसिपी की वीडियो को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी सिटी से या गाँव से। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है कि मेरी रेसिपी इतनी दूर तक देखी जा रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है। तो दोनों ब्रेड के पीसों को हमने बढ़िया से कट कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में रख लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो जो हमने आलू के अच्छे निकाल लिए थे उनको ले लेते हैं। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें 2 बारीक कटी हुई हमने हरी मिर्च ऐड की है, आधा चम्मच सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, आधा चम्मच ही इसमें हमने चिली फ्लेक्स ऐड किया है। लाल मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें कलर के लिए थोड़ा सा हमने इसमें हल्दी पाउडर को ऐड कर दिया है, इससे बहुत ही अच्छा नाश्ते का कलर आएगा। अब इसमें बारीक कटा हुआ हम धनिया ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच बेसन ऐड करेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो 2 चम्मच हमने बेसन ले लिया है। आप चाहें तो इसमें 2 चम्मच चावल का आटा भी डाल सकते हैं। अब इसमें टेस्ट के अनुसार हमें नमक डाल देना है। अब पानी डालकर इसको हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही गजब की रेसिपी है दोस्तों। आप शाम के समय भी छोटी मोटी भूख में इस नाश्ते को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है, बहुत ही चटपटी बनकर तैयार होती है। कोई देखकर कह भी नहीं सकता कि ये हमने सिर्फ कच्चे आलू से नाश्ता बनाकर तैयार किया है। 2 ब्रेड से 2 लोगों के लिए नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो इसे हमने बढ़िया से घोल लिया है। अभी ये हमारा मिक्सचर जो है थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसमें हम 2 चम्मच के करीब जितना बेसन और ऐड कर देते हैं और उसे भी हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। आप इस नाश्ते के साथ चाहे तो कोई भी चटनी बना सकते हैं। हरी धनिया की चटनी है, आपको जो भी चटनी पसंद हो उसके साथ इस नाश्ते को खा सकते हैं। बच्चों को तो वैसे अधिकतर टमाटो सॉस के साथ ही सारे नाश्ते पसंद आते हैं। अगर उनकी टिफ़िन के लिए आप ये नाश्ता बना रहे हैं तो उन्हें टमाटो सॉस के साथ ही दे सकते हैं। तो इसे देखिए हमने बढ़िया से मिक्स कर लिया है। तो हमें इसी तरीके का मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब हमने गैस पर तेल को गर्म होने पहले से ही रख दिया है। आप इस नाश्ते को चाहें तो डीप फ्राई, शैलो फ्राई जिस तरीके से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ब्रेड के पीसों को ले लेना है, उसके ऊपर हमें आलू के मिक्सचर को बढ़िया से कोटिंग कर देना है। तो इसी वजह से हमारे मिक्सचर जो है पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा ही होना चाहिए ताकि इसमें कोटिंग हमारी बढ़िया से हो सके। अब हम एक कांटे वाली चम्मच लेंगे, उसकी मदद से हमें नाश्ते को एक एक करके फ्राई होने के लिए डालते जाना है। तेल को हम ज़्यादा धुआंधार गर्म नहीं करेंगे और इन्हें डालते समय हमें गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, क्योंकि नाश्ता हमें कोटिंग करते समय थोड़ी समय ज़्यादा लग जाता है। तो इसमें हम धीरे धीरे करके ही फ्राई होने के लिए नाश्ता डालेंगे। तो इस समय हम गैस की फ्लेम को लो ही रखेंगे। जब नाश्ता हमारा पूरा डल जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो पर कर देंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम पर इनको नहीं सेकेंगे, नहीं तो नाश्ता जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा और जल्दी से जलने भी लगेगा और कच्चा रह जाएगा।
तो इसे मीडियम टू लो पर ही हमें अलट पलट करके सेक लेना है। तो सारे नाश्ते को अब हम पलट देते हैं और इसे बढ़िया से सेक कर तैयार करेंगे। कोई कह भी नहीं सकता कि सिर्फ 2 आलू और थोड़ी सी ब्रेड से हमने ये नाश्ता बनाकर तैयार किया है। बहुत ही गजब का लगता है। जब मैंने ये नाश्ता अपनी पहली बार घर में बनाया तो सभी को बहुत ही पसंद आया। ये मेरी खुद की रेसिपी है, किसी की कॉपी नहीं की है, लेकिन ये नाश्ता बहुत ही कमाल का लगता है। आप लोग दोस्तों ज़रूर से इस नाश्ते को ट्राई करना। आपके घर में भी बच्चे हैं या बड़े, सभी को ये नाश्ता बहुत ही पसंद आने वाला है। तो इसे हमने बढ़िया से सेंक लिया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी सारे नाश्ते को भी हम इसी तरीके से डालते हुए सेक कर तैयार करेंगे। तो बढ़िया से हमारा नाश्ता सीख गया है। आलू के लच्छे जो है बढ़िया से कुरकुरे हो गए हैं। तो इसे अब हमें प्लेट में निकाल लेना है और दूसरा बैच भी हमें फ्राई होने के लिए डाल देना है। तो एक बार में हमने आधा नाश्ता सेक कर तैयार कर लिया था। अब आधे पीसों को भी हम दोबारा से सेक कर तैयार करेंगे। मेहमान आ जाने पर भी आप इस नाश्ते को झट से बनाकर उन्हें दे सकते हैं। 5 मिनट में ही ये सारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा और मेहमान भी आपके खुश होंगे। ये इतना टेस्टी लगता है कि मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो दूसरी बार भी हमने सारे नाश्ते को फ्राई होने के लिए डाल दिया है। अब इसे भी हम पलट लेते हैं। अगर आप इसी तरीके की आसान सी कम समय में बनने वाली बहुत ही चटपटी क्रिस्पी रेसिपी को देखना चाहते हैं तो मेरी आईडी में जाकर उनको देख सकते हैं। मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो डाली हुई हैं जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो आप उन वीडियो को भी ज़रूर से देखिएगा, ज़रूर से वॉच कीजिएगा। बहुत ही प्यारी रेसिपी हैं। तो ये देखिए, बातों बातों में हमने दूसरे बैच को भी पलट दिया है और बढ़िया से सेक कर तैयार कर लिया है। तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। आप चाहें तो अगर चाय के साथ इसको गर्मा गर्म बना रहे हैं तो चाय के साथ आप बिना चटनी के भी ये नाश्ता खा सकते हैं, क्योंकि बिना चटनी के भी ये नाश्ता बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होता है। तो इसे भी अब हमने प्लेट में निकाल लिया है। आप चाहें तो इसे टमाटो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन में अगर आप ये नाश्ता बना कर देंगे तो वो सारा लंच फिनिश करके आएंगे। ये इतना टेस्टी बनता है। अगर आपको बेसन पसंद नहीं है तो आप इसको नाश्ते को गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा आलू का मसाला भी लगाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही गजब की रेसिपी है। कोई देखकर कह भी नहीं सकता कि ये सिर्फ ब्रेड और कच्चे आलू से बनकर नाश्ता तैयार हुआ है। तो ये तोड़ने के बाद भी देखिए नाश्ते में हमारे कहीं भी तेल नहीं दिख रहा है। मैं आपको एक ट्रिक भी दे देती हूँ। अगर आपके पकौड़े वगैरह में फ्राई करते समय तेल भर जाता है तो आप मिक्सचर में आधा नींबू का रस निचोड़ लीजिएगा, जिससे हमारे नाश्ते में कभी भी ऑयल नहीं दिखेगा। बढ़िया से हमारा नाश्ता सिक कर तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा गर्मा गर्म ब्रेड और कच्चे आलू का क्रिस्प नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग मेरी आईडी में जाकर ज़रूर से वीडियो को देखिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी रेसिपी है और उनको भी वॉच कीजिएगा। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर से मुझे सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मैं आपको मिलूँगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।